करती हैं? चलो अब मैं जो एमजी लाइव आई थी ना उससे रिलेटेड थोड़ा मैं बता देती हूँ कि मैं क्यों गई थी और मेरे को क्यूरियोसिटी क्यों हुई थी। अब जब अमदा दीदी ने पूछा है तो मैं बता ही देती हूँ। उन्होंने लाइव में एक बात कही कि जो ये कंप्लेन की है वो किसी लेडी ने की है और वो बहुत मास्टरमाइंड है। आपको अच्छा। याद होगा एस्ट्रोलॉजर की कंट्रोवर्सी हुई थी जब हुँ। चोमू के साथ। तो उसी समय में यही गोला गैंग की खांसी खोर टिड्डी ने हमें मैसेज किया था और हमको ये बोला था कि आप जितने भी वीडियो मतलब ऑडियो की रिकॉर्डिंग करके हमें भिजवा सकते हैं, भिजवा दो। अंकुर ने मंगवाए हैं और उस रिकॉर्डिंग में ये लिखना है कि हम मतलब ये चोमू आईटी पे बहुत गंदगी फैला रहा है, तो इससे हम ऑडियंस मेंटली हरेस हो रहे हैं, तो इसका चैनल बंद करवाया जाए। जब एमडी ने वो लेडी का नाम लिया तो मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक हुआ था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम लोगों से रिकॉर्डिंग मंगवाई गई थी वो दरअसल यही इन्होंने ही कंप्लेन की हुई है। तो मैं उस क्यूरियोसिटी में जानने गई थी। मैंने पहला कमेंट उनको यही किया था कि किस लेडी ने की है कंप्लेन, आप उसका नाम बता देंगे तो हम कंफर्म हो जाएंगे। ये है पूरा सिनेरियो, मैं इसीलिए और देखने गई थी, वरना मैं नहीं जाती। और वो जो बोल रही थी कि अभी-अभी जस्ट अभी एक के नाम होने वाली है, वो कौन है? वो वही है वो नंबर जीरो मैं अरे वो बता रही हूँ ना, बातों क्योंकि बातों में उसके मुंह से निकल गया कि मैं चोमू से पूछ के बताऊंगी कंफर्म करके कि कौन सा चैनल उड़ने वाला है। तो कौन हे सी भगवान! संस्था लगी है? आप लोगों ने ये बताया है क्या दीप्ति को कि उसने नहीं क्या मैं बोला बता रही है नहीं, कि मैं कंफर्म करके बताती हूँ चोमू से कि कौन नहीं सा मैं चैनल बताती उड़ने हूँ ना वाला है? उसका तो उसका संस्था संस्था कोई नहीं है पीछे और नहीं, चोमू संस्था कोई कोई चैनल नहीं नहीं है। उड़ा। चोमू मैं कहाँ बता से रही हूँ चैनल ना। अगर उड़ाएगा तो वो अपने पर्सनल एजेंडे के साथ उड़ाएगा, पहली बात। दूसरी बात, वो उड़ाएगा तो उड़ा दे भाई, वो आज तक अपने लिए तो स्टैंड ले नहीं पाया। अपने घर की धज्जियां वो उड़ा चुका है, अपनी पत्नी को दर दर की ठोकरें वो खिलवा चुका है, जिससे प्यार करता था उसकी इज्जत तार तार वो कर चुका है। तो उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट भी क्या करते हो? एक चैनल उड़ाना उसके लिए क्या बड़ी बात है? उड़ाना है तो उड़ा दे। मगर कोई नहीं मैं संस्था नहीं है बताऊँ ना। दीप्ति जी, कोई संस्था हाँ, घंटा नहीं नहीं है। मैं बताऊँ ना, अब उस चैनल को इसीलिए क्योंकि उनके चैनल पे ऑलरेडी 2 स्ट्राइक लगी हुई है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि तीसरी स्ट्राइक आते ही चैनल बंद हो जाएगा। क्योंकि अभी चोमू के भाई से उनकी कंट्रोवर्सी चल रही है और जो हम कम्युनिटी में आसानी से देख सकते हैं। तो तीसरी स्ट्राइक लगते ही चैनल या तो बंद हो जाएगा या कुछ समय के लिए डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये इसीलिए आई थी पी का हाइप लेके कि पी का हम ऐसे कर देंगे तो इन लोगों के मन में हमारे लिए डर हो जाएगा और ये ऑलरेडी बंद होने वाला है। ये कंफर्म न्यूज़ है कि पी के चैनल पे ऑलरेडी 2 स्ट्राइक पहले से लगी हुई है और तीसरी लगते ही उसका चैनल डीएक्टिवेट होगा। हुँ, अब समझी। मुझे तो ये सब पता भी नहीं रहता है। तो आप सोचो, ये जो बोल रही थी कि संस्था लगी है और 9 लोग हैं, कौन सी संस्था? प्रूफ देना। ये कभी नहीं देगी, इसके मुंह से आज निकल गया कि ये चोमू उड़ा रहा है। मैं चोमू से कंफर्म करके बताऊंगी आज रात की अंताक्षरी की लाइव में नाम आपको। मैं वहीं समझ गई बात को कि आपने वहीं गोली दे दी। आप 15 दिन से संस्था संस्था की गोली दे रहे हो आप। हुँ, तो दीप्ति जी, ये है असली स्टोरी और ये है असली कहानी। और आप लोगों को 20 दिन घुमाया गया है। 9 नाम 9 नाम 9 नाम 16 नाम संस्था, ये वो फलाना ढिमकना, कुछ नहीं था, ना कभी था, ना कभी होगा। मुझे अमिता सच मैम, में आज मैं ये 9 नाम ऐसा 15 कौन सा नाम लीस्ट संस्था में है? कुछ सोच ही नहीं रही हूँ। आज मेरे दिमाग में सिर्फ़ वो चल रहा है। आप लोग बोलिए, बोलिए, बोलिए। कौन सी संस्था है जो इनको पर्सनली बता रही है कि हम इन 9 लोगों को स्ट्राइक देने वाले हैं, और जो पहले आश्रम की बात की थी वो बात छोड़ के ये पहली है, स्ट्राइक देने पे? मुझे आप ये बताओ, ये वाईटी की कौन है? ये वाईटी की प्रधान है? ये वाईटी वही की तो, है कौन है जिसको संस्था वही तो। बताएगी? पहली बात ये बताओ, कौन सी संस्था ने इसको चुना बताने के लिए? कौन सी संस्था ने? और दूसरी बात आप मुझे ये बताओ कि कहाँ से इसको पता चला? कहाँ से इसको पता चला? 9 नाम किसने दिए इसको? और संस्था बताने के लिए यही बैठी है वाईटी पे? इसी को अप्रोच होएगी? यहाँ बड़े बड़े और वो काली महारत बैठे हैं, वो उनको नहीं होएगी? और और संस्था मैम वो उस संस्था बता का के नाम करेगी? भी बता दें। नहीं नहीं, बता के करेगी संस्था। अरे दीप्ति जी, इन लोगों को डर नहीं लगता यार। ये हर दूसरे दिन बीमार हो जाते हैं और बोलते हैं क्या बोला इसने, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं आपको नाम बता रही हूँ, मैं आज बताऊंगी, मैं कल बताऊंगी। यार ये लोग इतना झूठ कैसे बोल जाते हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ, जबकि शक्ल साफ बता रही है कि झूठ बोल रहे हो तुम। हाँ, ये तो बात और है। ये कैसे बोल दिया इसने कि उनको नोटिस मिल गया है? उनको नोटिस मिल गया है? कौन सा नोटिस भाई? जब संस्था है ही कोई नहीं तो नोटिस किसने दे दी? इतने बड़े बड़े तुम आईटी पे आके झूठ मार जाते हो, सफेद झूठ मैम ऑडियंस को। मैम आप ये सोचिए ना, जब पोल खोलो जी पे आई थी तब मैं भी थी, और इन्होंने आपको क्वेश्चन किया था कि अगर मैं आपका नाम लेती तो आपको बुरा लगता कि नहीं लगता, और फिर उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट था कि उनको नोटिस जा चुकी है। जब नोटिस जा चुकी है तो क्यों बुरा लगेगा? अच्छा कैसे एवरीवन घुमाया था लेडीज़ इसने? मेरी बात सुनो। आप पिंकी का कमेंट पढ़ो। वो कह रही है मुद्दे से भटक रहे हैं और सही बात है। हम गलत मुद्दा डिस्कस करने लगे। हाँ, हम तो पेठू जी का मुद्दा ले रहे थे, हम एमजी के मुद्दे पे 9 चैनल पे आ गए हैं। हाँ, पिंकी हाँ। आ जाओ, मैंने खाली तो कर दिया। नहीं, हाँ सच मुझे याद आया, पिंकी जी ऊपर आ जाओ। किसी ने नीचे कमेंट में लिखा था कि पेठू ने कम्युनिटी नहीं डाली या अदरक ने डाली है। तो अगर अदरक ने डाली है तो भाई तुम बहुत घटी औरत हो। तुमने अपने पति की, तुमने आज क्लास लगवा दी पूरे वाईटी पे। तुमने अपने पति की अरे इज्जत की बात तो धज्जियां उनके उड़वा दी। हस्बैंड ने मुझसे की, तो इसका मतलब अगर किसी ने भी लिखी हो, टाइपिंग मुझे नहीं देखनी है, लेकिन आया तो दोनों हस्बैंड का वाइफ एक अलग ही कैसे मैसेज हो है। गए? दोनों एक ही हाँ, है ना, हस्बैंड वाइफ एक ही है, हमारे लिए तो एक ही है। बिल्कुल एक है। और वो जो मैडम है ना, जब वो बोलती है मुझे तो पता नहीं, यही जा जाके घूमते हैं, मेरे पास तो समय नहीं। भाई मैडम पटक करके ऊपर चढ़ जाती थी पैनल पे जब उसकी उसकी प्रेज होती थी तो पेठू के साथ ही। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे और दोनों को सब पता है, ये सब सुनते हैं सारा दिन। इन लोगों और, के घर ऐसे ही नहीं फैले रहते सारा दिन। वो चोमू का लाइव और में आज घर देखना था। ओसीडी जिनको है उनको उल्टी आ गई होगी आज। हम्म, इतना लिटरली गंदा। उनका तो पूरा घर कितना गंदा रहता है, लोगों ने ट्रोल कर और करके ना वो उनका बरामदा औरत साफ करवाया और वो औरत हम फिर मुद्दे से भटक जाएंगे। वो है। औरत हाय 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 हाय, वो इतना जोर लगा रही थी रोके इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए, उसका एक आंसू नहीं निकला। और पैरों को मरोड़ मरोड़ के मुझे घिन आ रही थी, मैं तो उसी टाइम निकल गई उस लाइफ से भाई। और पति मगर ये आंखों में पेठू, उंगली घुसाए दे रहा है उसके।
बताओ आंसू निकालने के लिए कि तेरी हाँ कोशिश तो मैं पूरी करी मगर निकला नहीं, ले मैं उंगली मार देता हूँ, थोड़ा पानी निकलेगा, है ना। अरे वो तो और सही ये है, आधे से आज ज्यादा लोग बोल रहे थे कि आज टल्ली होके बैठा है क्या? हाँ तो आज हो सकता है, बहुत ये कौन सा घटिया बहुत लग रहा शरीफ है। है, बहुत घटिया इंसान है। तो अच्छा इतना मैं मेहनत कर रहे हैं हम लोग, फिर भी ऐसे लोग कहाँ से आते हैं? आप पटना कब आओगे? आप कलकत्ता आई कब लव आओगे? यू, आप XYZ अरे कब आई लव आओगे? यू, हाँ आई ये लव लोग यू कौन है यार? मुझे सच में इनमें से कुछ लोगों के घर ना मुझे जाके देखना, ये कहाँ से आते हैं ये लोग? यहाँ कब भाई आओगे? तू वहां गाना कब तो गा आओगे? रहा है ABCD EFGHYZ आई लव यू, नीचे औरतें दिख रही हैं आई लव यू, ले आई लव मैं यू। तो गा मैं भी लिख लेती। पता मेरा मन कर रहा था कि लिखूं कि किसके लिए बोल रहा है, पर मैंने सोचा जान दो, कौन पंगा ले इन पवनों से। चलो पेठू जी को आज आप धो, अब इससे पहले ज्यादा मुझे दीप्ति क्लियर जी। करना है जी जो जी टॉपिक स्टार्ट हुआ था, मैं अपना टॉपिक स्वाति वाले पैनल का और दीप्ति जी वाले पैनल का क्लियर करती हूँ कि इनको इतनी मिर्ची लगी क्यों थी मेरे चुल्लू पर पानी में डूब मरने से। देखो हुआ क्या था, चोमू ने आके कंट्रोवर्सी करी, उस कंट्रोवर्सी में इन सबने अपना अपना रोटी सेका, सबने ब्लॉग छापे कि ये कंट्रोवर्सी सच्ची है, ये रिश्ता सच्चा है। अगले दिन आके क्या किया उसने, जगत भैया ने आके बोल दिया मुझसे तो किसी ने दिमाग खराब करके ये कंट्रोवर्सी करवाई थी, ये सारी कंट्रोवर्सी झूठी है। उस दिन मैंने स्वाति के पैनल से ये बोला था अगर ये कंट्रोवर्सी झूठी है और साथ के साथ ही बोल रहे हैं सारे कि ये कंट्रोवर्सी तो सच्ची है, ये तो सारे पैनल मतलब छाप लिया अपना, तो अब तो इनके लिए ये चुल्लू पर पानी में डूबने मरने जैसी बात कर दी, मतलब अपना थुकाई चाट लो सब। इन सब ने तो बड़े चौड़े होकर बोले थे कि भाई बहन का रिश्ता नहीं है, वो तो इन सबके मुंह पे थूक गया। उस सेंटेंस में मैंने ये बोला था कि उन्होंने उसने आके चोमू ने एक वीडियो में इन सब की ऐसी तैसी कर दी कि जाओ जाओ डूब मरो चुल्लू पर पानी में, ये कंट्रोवर्सी तो झूठी है। अब ये लोग क्या करेंगे, क्या ये आके अपनी अपनी सफाई देंगे? और उसी रात दीप्ति जी का भी पैनल लगा था, उसमें भी मैंने सेम सेंटेंस बोला था जब वहां पे अंकुश था। हाँ तो और ये सेंटेंस ना मैंने सिर्फ एक फैमिली के लिए नहीं बोला था, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी में अंकुश वीडियो लेके आया था, सृष्टि वीडियो लेके आई थी, सरिता जी वीडियो लेके आई थी, और भी कई 2-3 लोग वीडियो लेके आए थे। मैंने सबके लिए बोला था कि सारे क्रिएटर्स की चुल्लू पर पानी में डूब के मरने जैसी हालत हो गई है अब तो उस सेंटेंस को इन्होंने 10 जगह गाया। और जो देखो पहले मुझे इस चीज से बड़ी प्रॉब्लम है कि जो बड़े क्रिएटर्स होते हैं वो छोटे क्रिएटर्स को दबाने के लिए तेज तेज आवाज में वीडियो लेके आते हैं कि हम सुप्रीम है और हम बड़े हैं, हम जो तेज आवाज में बोलेंगे उसका मतलब वो सही हो जाएगा और लोगों पे दबाव बनेगा। ऐसा नहीं होता है, तेज आवाज में बोलने से आप सच्चे नहीं हो जाते हो, बिल्कुल नहीं हो जाते हो। अगर किसी का 1000 का चैनल है और किसी का 1 मिलियन का चैनल है तो वो भी जीरो से ही स्टार्ट किया था। उस दिन स्वाति के पैनल का इन्होंने नाम नहीं लिया था हालांकि, लेकिन किया टारगेट हमको ही गया था वहां पे नाम लेके कि वहां पे मतलब बिठा के रखते हैं लोगों को और ऐसे बोलते हैं हम क्यों मरे तुम जाके मरो। अरे भाई तुम जो कहावत आज यूज कर रहे हो चोरों कुत्तों वाली, क्या तुमने चुल्लू पर पानी में डूब मरो ये कहावत बचपन में नहीं सुनी? बल्कि मैंने ये चोरों कुत्तों वाली नहीं सुनी, ये चुल्लू भर वाली तो मैंने 50 बार सुनी होगी। हाँ ये कहावत तुमने बचपन में नहीं सुनी कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जाओ चुल्लू पर पानी में डूब मरो, ये कहावत तुमने नहीं सुनी? तो उस दिन तुमने लाइव करी हम क्यों डूब मरे, कुछ लोग आ जाएंगे फॉलोअर्स और लाइक कमाने के लिए ऐसे मुंह हिला हिला के चमकाते हैं मुंहों को, लाइव करते हैं और भीख मांगते हैं फॉलोअर्स की। क्यों आप लोगों ने भीख नहीं मांगी फॉलोअर्स की? आपने 1 मिलियन ऐसे ही कमा लिया अपना टैलेंट दिखा दिखा के। नहीं और अभी भी जब 1 मिलियन भी हो गए हैं उसके बाद नहीं मांगते हैं भीख आप? हाँ नहीं, अरे वो चोमू तो 1.1 मिलियन के बाद भी लाइव आता है तो सब्सक्राइबर्स मोड ऑन करके आता है और आज भीख मांग रहा था लाइक करो। सीखा है रिएक्शन वालों से ही यही सब्सक्राइबर मोड। वो कह रहा था सब्सक्राइब करके जाना जो नए आए हो, सब्सक्राइब भी करके जाओ और लाइक करो लाइव को, ये भी बोल रहा था वो। अरे जिसने कल बर्थडे मनाया ना पिंकी जी, जिसने कल बर्थडे मनाया है और बर्थडे के सिर पे जिसने 500K किया ना, वो आज वीडियो लेके आई थी तो बोल रही थी जाते जाते थैंक यू और आप मेरे को आप फटाफट से 600K कर दो। कल 500 हुए हैं, कल तेरे 500 हुए हैं और आज कह रही है 600K कर दो। भाई तुम्हारा तो लालच एक दिन में ही 100K का हो गया। श्वेता जी आई है पैनल पे, बताइए श्वेता जी। चलो हम चलते हैं दीप्ति जी, श्वेता जी आप नहीं कीजिए। आप बैठिए, जब हमारे तो आप क्यों जा रही है? पहले तो जय गुरु अमिताभ मैम। जय गुरु। मैंने कहा औरों को भी मौका देते हैं कुछ पैनल पे आने का। अरे नहीं जब हम आते हैं आप ये बोलते हो कि मैं जा रही हूँ, ऐसा क्या है? नहीं आपके साथ तो हम कल कितनी देर बैठे, उल्टा फंस गए हैं हम कल वाली लाइव की वजह से। अरे आप ड्रॉप हो गए श्वेता जी, आइए प्लीज। श्वेता जी आइए ना, मैं आपकी वेट कर रही हूँ, हम नहीं जा रहे हैं कहीं। श्वेता जी आइए। ठीक है मैम आप लोग बात करिए, मैं नीचे जाती हूँ, आप लोग बात करिए। जय गुरु जी मैम। कहना है तो कह के जाइए। यही बोलना था पहले तो, ये जो थोड़ा हंसी मजाक इससे पहले श्वेता जी अपना कहना शुरू करें और श्वेता जी के पास बहुत है और हम पूरी बात सुनेंगे। नीचे ऑडियंस ना लिख दो यार, अगर प्यार करते हो दिल 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 कमेंट सेक्शन भर दो, क्योंकि पेठू यहीं बैठे हैं कान लगा के, लिखो सारे दिल 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 दिल। जी श्वेता जी। वाईटी पे सबसे ज्यादा अगर किसी के पास है ना वो अमिता मैम है, पता नहीं कहाँ से निकलता है। आज इन्होंने मुझे सोचने पे भी मजबूर कर दिया है। इन्होंने कहा पूजा जी के चैनल पे कि उसको आने देना नहीं चाहती है, मतलब कि सही में उसको आने देना नहीं चाहती है पेठू की औरत। मैं सोचते रही आधा घंटा। ये फैक्ट है श्वेता जी, ये फैक्ट है, आप समझोगे, बहुत डीप फैक्ट है ये। आप लोगों से एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सब भी मेरे दोस्त हैं, मेरी फैमिली है, स्ट्रांगली मेरे लिए खड़े रहते हैं हमेशा, जो पैनल पे भी हैं और ऑडियंस भी। मैं उसके लिए सॉरी भी मांगती हूँ, मैंने गलती की, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूँ, कहूंगी नहीं तो मन नहीं हल्का होगा। आज 6 महीने के बाद वापस से मैंने आज डिप्रेशन की टैबलेट खाई है। मैम आप ऐसे जोन में मत जाइए कि आपको जो आप लोगों से इतना जुड़ गए। जुड़ने की बात नहीं है पिंकी यार, जुड़ी में नहीं हूँ, जुड़ने की वजह से नहीं है कि मतलब मुझे ये लग रहा है कि सिर्फ मुझे ही क्यों नहीं। दीप्ति जी आप नहीं हो, मुझे कितना टारगेट कर रहे हैं, आप सुनते हो मुझे? लेकिन आपके साथ ऑडियंस है, आपके पूरी जनता होती है, फिर भी वो जनता की राय होती है। मेरा चैनल आप देखते हैं ना। नहीं, मेरी बात इतनी स्ट्रांगली जितनी है ना उतनी सब सॉफ्ट रखते हैं। मैं तो बहुत मुंह फट हूं, आई एम तो ब्लंटली ऑन दी फेस वेरी। आप सुनो, ये पिंकी जी, प्रभा जी, स्वाति जी सब बोलते हैं मुझे कि अमिता जी इतना अपफ्रंट है,
इतने अपफ्रंट है, सारे बोलते हैं। बट मेरी बात सुनो, इन जैसे लोगों के लिए गोली खाना, अपना दिमाग खपाना, मैं तो पहले दिन से भाव नहीं देती हूँ इनको। है कौन ये? और इनके कहने से हम क्या ही बन जाएंगे जो मैं हूँ। मतलब मैं पैनिक हो दीदी गई जी, थी लिटरली। गुरु जी की टीचिंग सबसे पहले यही है कि हमें अपने ऊपर सबसे पहले विश्वास और अपने ऊपर अपनी स्ट्रेंथ को काबू करके रखना है। अगर इस फील्ड में आए हो ना, तो ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मुझे कोई हिला नहीं सकता इमोशनली, क्योंकि मैंने किसी को राइट ही नहीं दिया। मैंने अपनी और जिंदगी में, दीदी हाँ मेरी ऑडियंस है, और पता है ये मुझसे लोग प्यार यही करती चाहते है। हैं। देखो आप डिप्रेशन पिल्स लोगे, सबसे पहले आपका परिवार क्या बोलेगा? बहुत कर ली वाईटी, तेरा घर नहीं चल रहा है, वाईटी से चल अरे निकल, वाईटी छोड़ अभी और खत्म अभी इस कर। लाइव में मेरी सिस्टर सुन रही होगी अगर ना, तो अभी सबसे पहले उसका फोन आएगा तो लाइव एंड होने के मैं बाद। वही बोल रही हूँ कि और मेरी आपकी जो फैमिली डांट आपको वाईटी से बजेगी, हटा जो डांट देगी। बजेगी। और यही वो लोग चाहते हैं कि आपका ये जो है आप अपने घर में शांत बैठो, यही वो लोग चाहते हैं। मैं बहुत पैनिक कर और रही थी, पता है मैं ऐसा लंच भी नहीं कर पाई आज। दीपी जी, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इनके हाँ में हाँ नहीं मिला रहा और ये उनको टारगेट नहीं करते। आपको पता है बहुत गंदे लेवल तक हमें टारगेट किया गया, बहुत गंदे लेवल पे, और एक जगह से नहीं, बहुत जगह से। तो हम क्या उनको लेके बैठ जाएंगे अपने घर में अपनी हेल्थ को खराब करने? ये है कौन इतनी इंपॉर्टेंस देने के लिए? तो आपको अब यहाँ से ये सीख लेनी पड़ेगी कि ये वाइटी है, ये वर्चुअल वर्ड है। आप मुझे प्यार करते हो, मैं आपको करती हूँ, गुड, ठीक है। और आपको मेरा पता है, मेरा आपको पता है, बट बिना देखे समझे ना, यहाँ कोई बहन है ना भाई है ना माँ है ना बाप है ना दोस्त है। सिर्फ अपना काम करो और इमोशनल अटैचमेंट कम लगाओ। जब आपको मुझे जो 2 महीने से जो प्यार मिल रहा है वो मेरा असली प्यार है, समझ रहे हो? आपकी ऑडियंस आपका असली प्यार है, ये जो और पैनल पे ये बैठे हैं ये मेरा असली प्यार है। और ये और मैं बात चाहती 100 हूँ आप नहीं, लोग डांटो मुझे। नहीं वो तो हम डांट ही रहे, डांट हाँ क्या तो हम हुआ है ना, डांट रहे कुछ हैं ना नहीं होगा, आपको। हमारी देखो डांटने से पहले। दीप्ति, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। मैं थोड़ा सा ना इमोशनल अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले या 3-4 दिन पहले हुई थी, तो अमिता मैम ने एक वर्ड बोला था कि जो अगर जो इंसान आपको दर्द देना उसको अपने आप से निकाल दो और सोचो भी मत, उसके तरफ देखो भी मत। तो शायद हम लोग उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको आज ऐसा करना पड़ा। 2-3 दिन पहले वो काम मुझे करना पड़ा था। और पर दीप्ति दी इसमें ना पता है आपको, बाहर वाले पहले बाद में हटाएंगे यूट्यूब से, पहले आपके घर वाले ही बोलेंगे छोड़ दे यूट्यूब, चल बहुत कर लिया। हाँ ये तो बात सच है, और आज ही ये अरे होगा मेरे साथ पहले। दीदी दी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो ऐसे लोगों के पीछे कोई डिप्रेशन की पिल्स ना खाऊं, मैं तो उल्टा इनको पिल्स खिला दूं। आप सोचो, आप तो इतने पुराने हो वाईटी पे, मैं तो अभी अभी आई हूं, मुझको तो क्या क्या कहा जा रहा है, वर्जी, निठल्ली, बेली, मतलब अंधारी बिंदुदी की दलाल, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। अरे भाड़ में जाने दो ऐसे लोगों को, हमें जो बोलना है हम बोलेंगे। वही ये कहावत है ना, हाथी चलते कुत्ते भौंकते, तो हम नहीं लोग नहीं कुत्ते पूजा जी, समझ आप लिए। समझो ना, आप जो लोग ये सब बोल रहे हैं, आप उनको उनसे कनेक्ट नहीं करते, आपने कभी उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, आपने कभी उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखी, कोई वो नहीं था। लेकिन मतलब अगर आप किसी कोई आपको, मतलब हम सच में हम उस घर से हैं कि अगर कोई बोल देता है ना कि नहीं आज से मैं तुम्हारा भाई है, तुम मेरी बहन, या आज से हम बेटा मानते हैं, या कुछ भी मतलब इस तरह की चीजें, तो मतलब मुझे वो चीज घर कर जाती है फिर। सेम सेम, क्योंकि And मैंने ना दीदी बताऊं, वाईटी पे आई तो मुझे नहीं लगा कि ये वाईटी के लोग हैं, मुझे लगा कि जो मेरे साथ जुड़े ना वो मुझे लगा कि मेरी फैमिली है। इतना मैं अटैच हो गई थी। जो काम अरे तुमने आज बाहर बोला वालों के है लिए ना, तो मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मैं कभी ना लूं, मुझे इतनी चीजें हो जाती, कभी कभी बहुत लाइफ है, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, मुझे कभी नीड नहीं होती है। जो काम तुमने आज बोला है ना, वो 3-4 दिन पहले मैंने किया वो काम। पर ये दीदी दीप्ति ऐसा दी मत ये करो। जो साजिशें करते हैं ना पीछे से, अब मैं इस हाँ बात में 200 नहीं 500 टाइम्स बिलीव करती हूँ कि ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है कहीं ना कहीं, और जगत दीदी इस पे दोबारा अपना फेस ना चमकाए, वो उस कॉन्फिडेंस के साथ वापस ना आ जाए, इसीलिए ये बैक टू बैक उनको टारगेट करने की पीछे पीछे साजिशें रची जा रही है। और ये पीक टाइम चल रहा है सुमित महल को टारगेट करने का, कि सुमित महल को टारगेट करो कि उसने गलती करी, वो साथ नहीं दिया, वो फेम के लिए आया था। क्यों? अगर सुमित महल अपना मुंह खोलेगा तो उसमें भी जगत जीजी ही टारगेट होगी, फिर से मैंने तो उसकी शाम को कंट्रोवर्सी बोला है, जीरो से स्टार्ट होगी। पूजा जी की लाइव में मैं यही बोल के हटी हूँ कि जो लोग बोल रहे हैं ना हमने खड़ा कर दिया, हाँ, वो ही और आप डुबाने में देखो तुले हैं, वो ही अमिता जी, डुबाने में आप तुले देखो हैं। पहले 2 लोग थे जिनके ईगो क्लैश होते हैं आपस में कि मैं बड़ा, मुझको ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, मैं बड़ा, मुझको ज्यादा। अब एक की हो गई कंट्रोवर्सी, एक हो गया ग्रुप से आउट। अब सिर्फ एक बड़ा क्रिएटर बचा कि मुझको इंपॉर्टेंस दो, और वो पार्टी में दिखी, वो चेहरे पे दिखा कि मैं हूं सबसे ज्यादा वीवीआईपी गेस्ट। हाँ हाँ, और वो तो उसको दिख रहा चिंता था। ये है, हाँ, क्योंकि उसको चिंता ये है कि मैं ना रोई क्यों, और ये कहीं वापसी ना करा दे सारे जने मिलके, तो वापसी और कराने आप से ये पहले ही सोचो, उसको और दे दो। जब आपको वो इतनी वापसी नहीं प्रॉब्लम होने हुई देगी। ड्रेस के लिए कमेंट्स पे, तो आप हर वीडियो में ये क्यों पूछते हो कि मैं आज कैसी लग रही हूँ? आप कमेंट करके जरूर बताना, हेलो गाइस आज मैं कैसी लग रही हूँ, आप मुझे कमेंट कर। और दूसरी बात, जब ये एंट्री ली वहां पे भी लोगों ने, जिस घर में गए थे, थोड़ा सा अजीब से देखा था, क्योंकि उनको शायद इस लुक मतलब इस लुक में देखने की आदत नहीं थी, या उन्होंने ऐसे सोचा नहीं था कि ये इस लुक में आएंगी। तब अंदर जाके ये क्यों पूछती है नीतू मेहना से और जिनकी पार्टी में गई है उनसे कि अरे तुमने बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ, बताओ पहले मैं कैसी लग रही हूँ। क्योंकि इनको हाँ पता था कि अब ये जिस क्रिएटर पार्टी में जा रही है उनकी टॉप मोस्ट सब्सक्राइबर वाली वुमेन यही है, तो ये अपनी तरफ से बियॉन्सी बन के गई थी। हाँ, तो फिर अमिता जनता जी, ने जब थोड़ा सा अमिता फेस जी, दिखा दिया कि अच्छी नहीं लग रही ड्रेस, तो इतना क्यों चुभा? हाँ जी, पिंकी नैरोबी का कमेंट पढ़ो कि पूजा दी दीप्ति दी को बोलो प्लीज एस्ट्रॉइड ना ले। हाँ वही बोला उन्होंने। कल भी गवार एस्ट्रॉइड्स ही बोल रही थी, कल भी वही बोल, कितनी बारी बोला स्टीरॉइड है, मगर वो एस्ट्रॉइड्स ही बोलेगी। मुझे तो लगता है डॉक्टर ही ना कि पागल हो जाए इसके एस्ट्रॉइड्स सुन के। और पूजा जी का एक हरकत और मैं बताती हूँ। आज एमजी के लाइव में कमेंट कर रही थी, मुझे तो इतना अच्छा मजे ले रही थी, इतना मजे ले रही थी पूजा ना, कि वो कह रही मैं इतना लॉन्ग कमेंट पढ़ती ही नहीं हूँ। कह रही मैं इतना लॉन्ग कमेंट पढ़ती ही नहीं हूँ। बताइए पूजा जी। श्वेता जी, श्वेता मतलब जी, मेरी आप ही खिंचाई हो गई फिर भी मन नहीं भरा है ना। मगर रुको एक मिनट, रुको जरा सबर करो श्वेता जी, मतलब लाइव में आप भी थी वहां व्यू देने के लिए, हाँ तो हम बोल रहे हैं उसको व्यूज मत दो, तो आप सब लोग जाके बैठे हैं उधर। फंसी फंसी नहीं फंसी नहीं, जगह मैंने फंसी। पूजा का कमेंट देख लिया। मैं दीप्ति का 9 बजे बोली थी नहाने के लिए, तो मैं दीप्ति के लाइव में आई कि भाई दीप्ति लाइव आ गई होगी भाई। मेरा कमेंट देखी नहीं कि 11 बजे आना है, तो मैं सोची कि लाइव देखते, और मैं दीपाली के लाइव में थी और स्क्रॉल करी तो उसका लाइव आ गया। तो वहां देखी ना, मेरे कुछ सब्सक्राइबर भी वहां कमेंट कर रहे थे पोल खुलोजी के लिए। मैं तो थोड़ा रुक गई कि भाई क्या है इसमें, तो देख रही पूजा 2-3 कमेंट्स पास कर रही है, तो कह रही मैं इतना लंबा कमेंट नहीं रीड करती।
चलो अब ठीक पूजा है, बताओ जो तुम, भी उसके है। बाद तो मैं निकल आई। हाँ, यहीं बैठे हैं पलक शॉर्ट्स जी, यहीं है। मैं बता आप चुकी चिंता मत पूरा। करो। श्वेता यहीं दी मैं बैठे बता हैं। चुकी पहले पूरा। अगर यही बैठे हैं जो वो सब लाइक करके जाना। हाँ, ऐसे मत जाना, क्या पता जाते ही फिर कम्युनिटी छाप दो कोई। अब कम्युनिटी लाइक से कोई करना, फर्क नहीं कमेंट करना पड़ने और वाला। प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना गाइस। हाँ, और कम्युनिटी भी छापना अगर मन होगा कोई अच्छी सी आज, और पुरानी वाली डिलीट मत करना, वो आपका असली चेहरा है, वही आपकी रियलिटी है। और अरे मैं उससे ये ज्यादा तो मुझे बोलूंगी, ये सुन के शौक लगा कि मैं नहीं करूंगा कम्युनिटी डिलीट। हाँ, तो वो उन्होंने अच्छी बोला बात है ना। कि मैं नहीं करूंगा। हम चाहते ही नहीं वो करे, हमको इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देनी भाई। रख अपनी कॉमेडी अपने पास, ये तेरी असलियत है, ये असलियत है, इसको रखो, इसको मेडल बना के फ्रेम करा के अपने गले में लटका लो कि हम औरतों के बारे में ऐसे बोलते हैं। हम्म, और फिर हम अपनी घर की औरतों को कैसे ट्रीट करते हैं अपने आप समझ जाना। सही जहां बात तुम्हारी है। बात नहीं हुई, जहां तुम्हारा कोई नाम नहीं लिया गया, तुमने उसके पीछे, इसका बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, उसको पहले ही फिक्र हो गया कि पता नहीं मेरे लिए क्या क्या बातें कर दी इन लोगों ने, तो उसने कॉमेडी छाप। सोचो 3 बजे तक सोए नहीं, कॉमेडी के राइटअप लिखा रहे थे। पहले तो गूगल करके ये 2 कहावतें निकाली, फिर इसका मीनिंग देखा, फिर जाके ये हिंदी में पेपर पे लिखा, फिर उसको कम्युनिटी पे लिखा। भाई 3 बजे छपी है ये, सुबह के 3 बजे। सोचो कितनी मेहनत लगी है, इसी के लिए आपको बोला है मैं नहीं डिलीट करूंगा ये, समझ रहे हो। लेकिन अमिता जी, अब यही मैं है। आपकी बात से एग्री करूंगी। मैं इस भ्रम में थी कि ये बोल रहे हैं तो ये सही बोल रहे होंगे, इन्होंने आगे की लाइन नहीं सुनी होगी। लेकिन आज जब मैंने दोबारा वो सुना तो वो मतलब 10 मिनट भी नहीं हुए थे, विद इन अ सेकंड मैंने वो चीज क्लियर की कि ये गलत बात है। ये कह रहे हैं कि मैंने आगे का नहीं सुना था। ये कुछ, अरे नहीं सुना हो, मगर अब तो जो निकल गया तीर कमान से वो निकल गया, और वो हमें लगा नहीं, वो मुड़ के आपके पास ही चला गया है। आप उसको रखो, मेडल बनाओ, उसको गले में टांगो और दर दर भटको, ये क्योंकि कमेंट आपकी पढ़ो, ये कमेंट कौन सा पढ़ो। पेटू में चला को। इसी के लिए तो हम कह रहे हैं बहन, पलक जी यही तो कह रहे हैं कि कॉमेडी 3 बजे छपी है, सुबह के 3 बजे। बताओ 1 बजे तो हमारी लाइफ से ही गए होंगे ना वो, 12:30 बजे थे। हाँ, अच्छा अमिता मैम, अगर आपकी क्लास पूरी हो गई हो तो प्लीज एक बार देशभक्ति गाओ, एंजॉय करो जी। हम देशभक्ति जरूर गाएंगे और फिर हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे अरे श्वेता जी की हमारे बात तो सुनी नहीं आपने, वो क्या बोलने आई थी। श्वेता दीदी की बात सुनने के बाद देशभक्ति का गान गाएंगे और फिर चलेंगे जी। बोलिए श्वेता जी। अब तो मैं हाँ कुछ नहीं श्वेता जी। बोलूंगी, अमिता जी की बात सुनूंगी। जब मैं आती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ही सच में अमिता मैम कहती मैं जा रही हूँ, मुझे अब अंदर से श्वेता अजीब जी, सा लगने नहीं लगा। आज मैं आपको एक भाषण देती हूँ। आज 26 जनवरी का एक स्कूल में भाषण हुआ कि इस दिन हमारे न जाने कितनी बहनों ने बलिदान दिए, कितनी माओं ने अपने बेटे खो दिए। अगर देश को हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम अपना तन मन धन सब कुछ अपने देश पे नुछावर कर देंगे। नुछावर, ध्यान रखना। और फिर मेरा कहने का मन हुआ ये कि यार जो अंकल जी बोल रहे हैं नुछावर तो कर देंगे, ठीक है, लेकिन जो स्कूल की मर्यादा इन्होंने भंग कर रखी है बेड लगा के अपने स्कूल के ऑफिस में, उसका क्या करेंगे। पहले अपने स्कूल की मर्यादा बनाओ, देश पे तो बहुत है नुछावर करने के लिए लोग। अब सुनो, पिंकी जी बैठे हैं पेठू जी सुनने के लिए। कल हम यही वर्ड बोले थे, इसलिए उन्होंने कम्युनिटी डाली हुई थी। मैंने सेम यही वर्ड बोली थी कि भाई देखिए वो गए नहीं है, सुन रहे हैं। वाकई में वो सुन रहे थे, हम लोग थोड़ा मजे ले रहे थे उनका, बाकी उन्होंने निगेटिविटी में ले लिया, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी असलियत इसी से आ गई, कम से कम पहचान में आ गए। क्या होता है ना, जल्दीबाजी में प्रभा कुछ जी आ जाओ, चीजें। थोड़ा 2 शब्द डालो, अपने प्रकाश डालो प्रभा जी। हाँ अरे प्रभा जी चलो आइए। तुम भी, ए प्रभा जी भी 11 बजे के बाद ही ऊपर चढ़ती हैं, उससे पहले नहीं चढ़ती, इनके टाइमिंग फिक्स है। अमिता जी आप दोबारा हमारी कम्युनिटी लगवा के मानूंगी आज। अरे देखो, एक खून की सजा भी क्या है और 10 खून की सजा भी सेम ही है। तो अब जब कम्युनिटी लग गई, भले ही सुबह दोपहर शाम रोज लगे, और अभी अमिता जी हमें फर्क क्या नहीं है, पड़ता। उम्र का तजुर्बा भी नहीं है, हम तो 30-35 साल के बच्चे हैं अभी। अरे अभी हमें तो हो गया ना, तो हमें देख देख के आप लोग भी एक्सपीरियंस लो भाई, सीखो कुछ आगे अच्छा, एक बढ़ो। बात दे दो, और लिंक दे है, दो। मेरे माइंड में एक चीज और आ रही है कि कहीं ये इसलिए भी तो नहीं हुआ है कि मतलब पार्टी खत्म हो गई अब, है ना। अब कोई हॉट टॉपिक होगा नहीं जिसकी वजह से इनको डिस्कस किया जाएगा, तो तो हमने एक बहुत कर कम्युनिटी दिया छाप दें। आज अरे बहुत कर दीप्ति दिया, दी, बहुत जो दे 2 दी महीने पहले बहुत। कंट्रोवर्सी में एपिसोड छपे थे, आप उनके व्यूज देखो और 4 दिन पहले के व्यूज देखो। मैं प्रभा बोल जी रही आ हूँ गई है, सुबह प्रभा की जी बहन, को सुनो, मैं प्रभा बोल जी रही चढ़ हूँ गई हैं। आ गई हैं प्रभा जी, आ गई हैं, मैं पैनल पे आ गई हूँ। ओ गॉड, मैं पैनल पे आ गई हूँ। ओ गॉड, मैं पैनल पे आ गई हूँ। अमिता इनके जी व्यूज बोलिए कम तो, हो। वेलकम टू योर ओन पैनल, वेलकम टू योर ओन चैनल। वेलकम वेलकम टू योर ओन पैनल मैम। प्रभा मैम, यू आर सो वेलकम। ऊपर कहाँ हो? यहीं पे हूँ मैं, आपकी जान यही है अमिता जी। जान है, जान कहाँ हो जान? यही हूँ मैं, यही हूँ मैं, लपे यही हूँ मैं, हाँ तुम्हारे दिल में धड़कती हूँ मैं। हाँ, प्रभा जी ने अपना गुस्सा हल्का कर लिया अपनी लाइव करके, मुझे लगता है आज। हाँ, फिर आप थे तो, पूजा जी हाँ भी अभी थे। तो मैं कह रही आज आप हल्के नहीं होके प्रभा जी, आई आपको हो। दोबारा चार्ज होना है हमारे पैनल से और दोबारा सेम डिलीट करना है। नहीं, मगर अभी अब तो है दीप्ति ना। जी, और मैं आप सबको बोलूंगी कि अब आज बहुत दे दिया उनको इंपॉर्टेंस, अब उनको हाँ और नहीं दो, उनको यही चाहिए था हमसे सबसे। और मैं हाँ, नीचे ऑडियंस को भी रिक्वेस्ट करूंगी, अब कम्युनिटी आए, ब्लॉग आए, लाइव आए, धो के आ जाओ, मगर ज्यादा देर बैठो मत, बस बिल्कुल बिल्कुल, वही है। यही यार असलियत है। अमिता जी आप ये मत बोला करो धोखे आ जाओ। नहीं, धोखे नहीं, अपना अपने तरीके से बोलेंगे जो मतलब भी बात अपना बोलेंगे।